1946 आते आते प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत को विखंडन करने का जिम्मेदार अगर कोई है तो जिन्ना है। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती देता हूं कि उनको आकर के जिन्ना के समर्थन की बात खुलेआम करनी चाहिए और जिन्ना के नाम पर वोट मांगना चाहिए। कि ब्राह्मण समाज का समर्थन उन्हें मिलने वाला नहीं है। जब जब सपा की सरकार रही है ब्राह्मणों पर अत्याचार अनाचार बढ़ा है। और मैं स्पष्ट करके बता दूं, कई बार तो ये खुलकर कहा गया कि इनको हमें ठीक कर देना, इस प्रकार की बयानबाजी सपा के नेताओं ने अक्सर की है। हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया, सर्वविदित है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, किसी से छुपा है क्या? क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में वही स्थिति उत्पन्न हो? हिंदुस्तान में हम बिल्कुल नहीं हो देंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत की सांस्कृतिक विरासत को और मजबूती के साथ तो जुगाड़ लग जाए, चाचा भतीजा जिनको लात मार के निकाला था और सब पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि महाभारत काल से परिपाटी चली आई है। जनता सत्य के साथ रहती है और सत्य भाजपा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की अपने गोंडा की लिस्ट उठा लो, उसमें मुस्लिम भाई कितने हैं बताना जरा हमको। उज्ज्वला गैस योजना की लिस्ट उठा लो, उसमें मुस्लिम भाई कितने हैं। प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है कितने मुस्लिम भाइयों को मिला है। हमने शौचालय कितने मुस्लिम भाइयों का लिस्ट बना लो, तब हमसे बात करेंगे। प्रियंका जी का ये कहना कि लड़कियां लड़ सकती हो, आपका क्या नजरिया है इस पे? दरअसल अगर लड़ सकती हैं तो राजस्थान में भी लड़े, छत्तीसगढ़ में भी लड़े। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वादे किए हैं पहले वहाँ लागू करें, तब लोग भरोसा भी करेंगे। उन्होंने केवल दिग्भ्रमित करने के इरादे से इस प्रकार के वादे किए हैं जो कि जनता सब अच्छी तरह देख रही है। उनके भाई तो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बड़ा अंतर है। असल उनको क्या लगता है कि वो हिंदू की परिभाषा नहीं जानते। जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू बनना चाहते हैं, जबकि जनता सब जानती है कि उनके पूर्वज कौन थे और अब वो उनके किस प्रकार के कृत्य हैं, क्या हिंदू हैं कि नहीं है, ये पूरी तरह जनता जानती है। पूर्वजों के बारे में जानती है, उनके कृत्यों के बारे में जानती है और उनके जनेऊ के प्रकरण को भी अच्छे तरह जानती है। राहुल गांधी कहते हैं कि लिंचिंग शब्द 2014 से पहले कभी नहीं सुना, अब सुनने में आ रहा है और इसके लिए उन्होंने तंग कसते हुए मोदी जी पे उन्होंने तो थैंक्स बोला है। जो लिंचिंग शब्द है ये अचानक गढ़ा नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बने सदियां बीत गई हैं, उसमें तभी से दर्ज है। इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के रिजीम में ही अक्सर होती रही हैं और आप सबको पता है कि किस प्रकार महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां पर किस प्रकार साधुओं की हत्या की गई थी, किसी से छुपा नहीं है। वो लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिलेश यादव जो है आने वाले दिनों में पूर्वांचल एक्सप्रेस के निकट ब्राह्मण घाट खेलने के लिए एक परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी अच्छी तरह जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का समर्थन उन्हें मिलने वाला नहीं है। जब जब सपा की सरकार रही है ब्राह्मणों पर अत्याचार अनाचार बढ़ा है। और मैं स्पष्ट करके बता दूं, कई बार तो ये खुलकर कहा गया कि इनको हमें ठीक कर देना, इस प्रकार की बयानबाजी सपा के नेताओं ने अक्सर की है। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही ब्राह्मण समाज। अच्छा, मंत्री जी वरुण गांधी ने कहा है कि गन्ना समर्थन का मूल्य का समर्थन मैंने किया है और किसी में हिम्मत नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ठीक है, दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब की बार के चुनाव में जनता भाजपा को पूरी तरह से हैक कर लेगी और पूरी तरह से सफाया हो जाएगी। उनको वो स्वप्न देख रहे हैं, वो सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, जो वंचित लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है। उनको जीवन के हर पहलू में वो सुविधाएं उपलब्ध करानी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के तहत देखा था। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसे निःशुल्क आवास देना, उसे निःशुल्क इलाज देना, उसे बिजली का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना, उसको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा देना, उसको निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान करना। ये गरीबों को एक पैकेज सरीखा है, जबकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने केवल प्रदेश के संसाधनों की लूट किया और कुछ नहीं किया। आपने स्वप्न की बात की, किस तरह के स्वप्न देख रहे हैं? वो स्वप्न देख रहे हैं कि कैसे जुगाड़ लग जाए, चाचा भतीजा जिनको लात मार के निकाला था और सब पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि महाभारत काल से परिपाटी चली आई है। जनता सत्य के साथ रहती है और सत्य भाजपा। अखिलेश कह रहे हैं, ने आरोप लगाया है कि उनके फोन टैपिंग किए जा रहे हैं और उसको देखिए इस प्रकार की बयानबाजी करके वो जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। उनके फ़ोन में ऐसी कोई खास बात नहीं है और फ़ोन टैपिंग करना कोई हमारे आपके बस का काम नहीं है। उसके लिए गृह मंत्रालय की एक प्रक्रिया है, उसके तहत होता है। सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि सपा के जन यात्रा से परेशान होकर भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी आप देखते होंगे 2017 में भी देखा होगा, हम लोग यात्रा लेकर के आए थे और हम लोग जब भी चुनाव होता है, जब भी कनेक्ट करने की बात आती है, हम जनता से सीधे कनेक्शन में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। पूरे 5 वर्ष केवल भाजपा ही जनता के साथ संपर्क में थी और कोई नहीं था।
अच्छा, मोहन भागवत और मुलायम सिंह जो एक सोफे पे बैठे हैं, उसको अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो हमको आशीर्वाद देके गए हैं और ये बता के गए हैं नेताजी को कि वो गई। असल ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको जिस आरएसएस के परछाई से वो डरते थे उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो उनका मतदाता देख रहा है कि भीतर खाने सत्ता की कितनी चटपटाहट है। 74 साल में जितना विकास नहीं हुआ, आप लोग दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। फिर क्या वजह है कि इलेक्शन आता है तो आप लोग धर्म खेलने लगते हैं? तुरंत मंदिर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, आपकी सवाल मैंने समझ लिया। अब मथुरा के बात पे पूछेंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये तथ्य सबको पता है कि अपना देश 500 साल मुगलों के गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों को गुलाम रहा। इसमें मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, टोक दीजिएगा। रहा कि नहीं रहा? आप बोलो। रहा ना? तो उन 500 वर्षों में, इन 200 वर्षों में, 700 वर्षों में जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्थल थे, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक स्थल थे, उन्हें तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? आप लोग जवाब बताओ, बोलो ना। तोड़ा गया। और भारतीय संस्कृति को, अपनी व्यवस्था को अगर हम पुनर्स्थापित करते हैं जनता के आशीर्वाद से, इसमें किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो ना। लेकिन अब बोलने जाए। हाँ मंत्री गजनबी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा और औरंगजेब ने, हमारा सवाल आ जाने दीजिए, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, फिर क्या वजह है कि उनके इक्विवेलेंट जिन्ना को अखिलेश यादव ने रख लिया? क्या है मैं बताता हूँ। जो विपक्षी दल है पूरी तरह से उनको ये लगता है कि जिन्ना के नाम पर वोट मिल जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार जिन्ना रहा है। और उनकी विचारधारा जो 1904 में थी और 1946 में थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, आज़ादी के इतिहास को पढ़ेंगे और जिन्ना को पढ़ेंगे, 1904 में वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करते हैं। लेकिन 1946 आते आते प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत को विखंडन करने का जिम्मेदार अगर कोई है तो जिन्ना है। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती देता हूं कि उनको आकर के जिन्ना के समर्थन की बात खुलेआम करनी चाहिए और जिन्ना के नाम पर वोट मांगना चाहिए। अच्छा, ओवैसी ने कहा है कि 18 साल की उम्र तक मतदान लड़कियां कर सकती हैं, तो फिर ओवैसी ने कहा है कि 18 साल तक की उम्र। देखिए, अगर बच्चों को हम बराबर नजर से देखते हैं, चाहे हमारा पुत्र हो या पुत्री हो, पुत्र को हम 21 साल में बालिग मानते हैं और बेटी को हम 18 साल में बालिग मानते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि बेटियों को हम उतना ही सम्मान देंगे जितना अपने बेटों को देंगे। अभी धर्म की बात छिड़ी है तो सपा के कई नेता कहते हैं कि अखिलेश यादव और हमारे जो नेताजी हैं मुलायम यादव, ये बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं। भाजपा वाले जो इस बात के पुजारी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो सिखाई दिया है कि सब लोग राम राम करने लगे हैं ना। जो लोग मुख्यमंत्री आवास में जाली वाली टोपी लगा करके क्या कराते थे, रोजा अफ्तार कराते थे कि नहीं कराते थे? अब कम से कम रामलला के दरबार में आ तो रहे, अपने राम कहने तो लगे। तो ये किसको श्रेय जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। फिर क्या वजह है कि बीच में मुख्यमंत्री जी को अब्बाजान कह देना पड़ा? अब्बाजान है इसलिए कहा कि गलत कहा? कुछ गलत कहा मुझे बताइए। ये तो आप लोग हर चीज जब इतना विकास हो चुका तो हिंदू मुसलमान करने क्या जरूरत? कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब्बाजान अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगर हम दोबारा स्थापित कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं मानता। अपनी संस्कृति को अगर हम दोबारा स्थापित करें, हिंदू मुसलमान नहीं। 500 साल पहले हम लोगों की क्या हालत थी आप सबको सर्वविदित है। हमारी बहुबेटियों के साथ क्या होता सर्वविदित है। हमारे धर्मस्थलों को तोड़ा गया सर्वविदित है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, किसी से छुपा है क्या? क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में वही स्थिति उत्पन्न हो? हिंदुस्तान में हम बिल्कुल नहीं हो देंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत की सांस्कृतिक विरासत को और मजबूती के साथ कायम करेगी। सर, अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कहा कि जो जन स्वास्थ्य यात्रा है यह चाउमीन के ठेले की तरह है। वैसे क्या है कि वो चाउमीन का ठेला वो लेकर के चल रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी जनता देख रही है। और चाउमीन के ठेले वाले जितने ही उत्तर प्रदेश में हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को कल ही आशीर्वाद दे दिए। नहीं तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते और सबको एक लेके चलते हैं, तो ये तो राकेश टिकैत के मंच पे हो चुका। एक तरफ अल्लाह बोला गया और हर हर महादेव। भाई मेरी बात सुनो, आप कैसे जानोगे कि हम सबको साथ लेके चलते हैं? हमारे कार्यों से जानोगे कि हमारे चेहरे से जानोगे? कार्यों से जानोगे। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की अपने गोंडा की लिस्ट उठा लो, उसमें मुस्लिम भाई कितने हैं बताना जरा हमको। उज्ज्वला गैस योजना की लिस्ट उठा लो, उसमें मुस्लिम भाई कितने हैं। प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है कितने मुस्लिम भाइयों को मिला है। हमने शौचालय कितने मुस्लिम भाइयों का लिस्ट बना लो, तब हमसे बात करना। उसमें बराबर की हिस्सेदारी मिली है, जो उसका हक था हमने दिया है।